आईटी एक्ट की धारा है या फिर जो है कोई और धारा है, तो ये कुछ सेक्शन मेंशन नहीं है। परमिशन के लिए बार बार कॉल आ रहे हैं, मेरी बात अभी कॉल कीजिए सामने से। नहीं देखो मैटर फाइल ऑनलाइन कर दिया तो पूरे फेसबुक में कुछ दिन से फ्रेंड बननी थी, उसके बाद वो ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिया। पूरे देश में डिजिटल अरेस्ट के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई में भी ऐसे केसों की लगातार भरमार हो रही है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को, खास करके ऐसे व्यक्ति को जो बुजुर्ग है या फिर जो नौकरी पेशा है, बिजनेसमैन है, डॉक्टर है, वकील है, सभी तरह के लोगों को जो है ये फ्रॉड जो गैंग होती है, साइबर फ्रॉड की गैंग होती है, ये देश विदेश में बैठकर पहले डराती है, उन्हें इतना घबरा देती है कि वो पैसे ट्रांसफ़र करने शुरू कर देते हैं, उन्हें डिजिटली एक कमरे में अरेस्ट कर लेती है, उन्हें ये कहती है कि आप अपने संबंधियों से बात मत करो, रिश्तेदारों से बात मत करो, नीचे पुलिस खड़ी है, अभी आपको पुलिस पकड़ लेगी, गाड़ी भेजने वाला हूँ, उस गाड़ी में 4 पुलिस वाले आएंगे, आपको अरेस्ट कर लेंगे। ऐसा ही एक केस नवीन के साथ हुआ है। नवीन यहाँ अंधेरी में रहते हैं और बहुत ज़्यादा ये परेशान है। नवीन, आपके साथ क्या क्या हुआ, किस तरह से आप परेशान हैं? फेसबुक में कुछ दिन से फ्रेंड बननी थी, उसके बाद वो ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिया और लिटरली मुझे ऐसा लगा कि अब मैं क्या करूँ, मेरे काम भी नहीं चल रहे और मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ। बहुत दिन से घर में मैं हरेसमेंट हो गया। उन्होंने बोला मेरे पास तुम्हारे कुछ वीडियोज़ है, न्यूड्स ऐसे है वैसे हैं, मैं इस पे डाल दूंगा और चलाऊंगा आपको। आप फिर उन्होंने यूट्यूबर का नंबर दे के बोला इस पे यूट्यूबर से बात करने वाला पैसे ट्रांसफ़र करो। मैंने सर घबराहट में कुछ पैसे दिए हैं, लेकिन जब उन्होंने डिमांड भरते गया तो मैं अपने शुक्ला जी के पास आया। उन्होंने बोला सर आप टेंशन मत लो बेटा, तुम्हें कुछ रुपया नहीं देना है, तुम अभी हमारे आ रहे रिपोर्टर साहब, उनको ये चीज़ें बता देना। तो आप ये बताएं किस तरह से आपको ट्रॉमेटाइज किया गया, क्या क्या आपको डराया गया, क्या आपको नींद में भी खलल हुई? आप बता रहे थे कि आप नींद में भी खलल हो रहे। हम तो सोचे हमारे 2 बच्चियाँ हैं, छोटी छोटी बेटियाँ हैं, तो हम ये गलत काम कैसा करेंगे, हम तो सुसाइड करने जाते। फिर दोनों बच्चियाँ छोटी है, तो मैं बोला बच्चा लड़कियों को कौन देखेगा। सुसाइड करने का ख्याल क्यों आया मन में? सर ये हरेसमेंट करते सर, ये फ़ोन कर और हम फ़ोन पे क्या हम फ़ोन रिसीव कर लेते कि मुझे लगता है किसी काम के लिए फ़ोन आ रहा होगा, तो मुझे नौकरी पेशा आदमी कुछ काम मिल जाएगा, तो इस सिलसिले में। बट वो हरेसमेंट तो करते हैं सर। फोन रिसीव किया तो उन्होंने क्या कहा आपको? उन्होंने कहा कि आपका कुछ न्यूड वीडियो है हमारे पास जो मैं यूट्यूब पे चलाऊंगा, और आपको अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो मैं एक नंबर देता हूँ, आप उससे कंसल्ट करो, वो आपको बताएंगे क्या इसका सजेशन है। और ये मनोज तिवारी नाम था इनका, दिल्ली से बोल रहा हूँ मैं, आईपीएस था। डीपी में उनका सर पहले फ़ोटो था आईपीएस का कैप पहना हुआ, बाद में मनोज एम कर दिया उसने, मनोज तिवारी से एम कर दिया सर। और ये नंबर अभी जब मैं शुक्ला जी के पास आया, एडवोकेट के पास, तो हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया है। अरे बेटे क्या हुआ, यूट्यूबर से बातें किया है नहीं किया अभी? उनसे क्या बातें हुआ है अभी कॉल कीजिए सामने से। कॉल क्यों नहीं उठा रहे? परमिशन के लिए बार बार कॉल आ रहे हैं, मेरी बात अभी कॉल कीजिए सामने से। नहीं देखो मैटर फाइल ऑनलाइन कर दिया तो पूरे फैमिली को ऐसे सारे बहुत सारे वीडियो हैं, ऑडियो हैं। देखो वापस कॉल तो आपने नहीं किया, बाकी मैं आपका फाइल ऑनलाइन कर दे रहा हूँ, इधर से गाड़ी भेज रहा हूँ, फाइल व्हाट्सएप में डाल दे रहा हूँ अभी सामने से। लास्ट ऑडियो है उनका। बेटा देखो आपको ये जेल जाने का बिल्कुल खौफ नहीं है ना, बिल्कुल डर नहीं है। मैं आपके लिए बेटे यही बोल रहा हूँ कि कॉल कीजिए, बचा पाऊंगा। जैसे कि देखो उधर से गंदगी हटवा रहे हो या मतलब इसमें ये फाइल ऑनलाइन की गाड़ी भेजो, अभी फाइल तो ऑनलाइन कर दो बेटे, साइन करके नहीं के बाद में देखो गाड़ी भेजूंगा इधर से। ये देखिए इनका जो ऑडियो है वो आप देख सकते हैं। ये ऑडियो किसी पुलिस वाले की आवाज़ तो बिल्कुल नहीं लगती। ये खुद को डीसीपी दिल्ली पुलिस का बता रहे हैं। ये एफआईआर इन्होंने इस तरह से नोट की है। आप देखिए इस एफआईआर में जो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन डेस्क लिखा हुआ है, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन डेस्क नाम का कोई भी डिपार्टमेंट दिल्ली पुलिस में या देश की किसी पुलिस में नहीं है। इन्होंने जो चार्जेस लगाए हैं वो आप देखिए। ये जो न्यूड वीडियो, ऑनलाइन सेक्स, ब्लैकमेल, सेक्शन 292, 293 कौन से जो है इसमें लगाए हैं, जैसे बीएनएस की धारा है, आईटी एक्ट की धारा है या फिर जो है कोई और धारा है, तो ये कुछ सेक्शन मेंशन नहीं है, ना कोई कानून की जानकारी है। यहाँ पर सिर्फ ये लिखा हुआ है, देखिए सारा ब्लर है। आप देखिए केस का जो टाइप है वो पूरा ब्लर है। यहाँ पर जो केस की डिटेल है, डिस्क्लेमर लिखा हुआ है नीचे, आप देखिए यहाँ पर क्यूआर कोड है। इस तरीके का एफआईआर तो कभी हमने देखा नहीं। आप को समझ में नहीं आया कि नहीं सर, मैंने शुक्ला जी को दिखाया, बोला फर्जी है। शुक्ला जी हमारा जो एडवोकेट है, उन्होंने उनसे बात की तो उसके बाद उन्होंने हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया और वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे। तो आप ये बताएं कितने दिन से आप डिजिटली अरेस्ट थे? किसी से बात करने के लिए आपको मना किया जा रहा था? मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, बट बातें हमारी फेसबुक फ्रेंड से
एटलीस्ट 1 मंथ से 10-15 दिन से चल रहा था, और ये मैं 4-5 दिन से परेशान था। तो मैं शुक्ला जी हमारे एडवोकेट हैं, वो बहुत ही अच्छे सजेशन देते हैं, तो मैं भाग के शुक्ला जी के पास आया। शुक्ला जी के आने के बाद क्या ये आपका फोन जो है ये उठाया, नहीं, ब्लॉक फ़ोन कर दिया? ब्लॉक कर दिए हैं। शुक्ला जी से एक बार बात हुआ, शुक्ला जी ने बोला तुम कहाँ, मैं आता हूँ तुम्हारे पास। तो उसके बाद इन्होंने हमारा फ़ोन ब्लॉक कर दिया, और इसके डीपी जो आईपीएस के जो डीपी कैप पहने यूनिफॉर्म में थे पुलिस का, अभी वो साधारण हो गया, एम हो गया, और नंबर ब्लॉक कर दिया सर मेरे। अब आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जो घरों में है? डरे ना, अगर उनके पास ऐसा कुछ होता है तो पुलिस स्टेशन में जाए, या फिर कोई किसी अच्छे एडवोकेट जैसा शुक्ला जी हैं, अच्छे सजेशन देंगे। उन्होंने मुझे डिजिटल अरेस्ट होने से बचा लिया, और मैं उनका शुक्रिया करता हूं, और हमें रिपोर्टर साहब का भी शुक्रिया करता हूं। हमें समझाया कि आप जो भी है बता दो, मैं दूसरे के साथ ये गलती चीज़ें ना हो करके मैं इनको बाइट दे रहा हूँ सर। आप ये बताएं कि क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने आपको धमकाया या जिस तरह से उन्होंने आपको डराया, ये आपके पर्सनल जीवन के लिए नुकसान हो सकता था? हो सकता था सर, बट मैंने कंट्रोल किया, और मैंने थोड़ी सी अपनी माइंड को शार्प किया, और शुक्ला जी का नंबर लगा के शुक्ला जी से मिलने चला आया। तो मैं इससे छुटकारा पा लिया, और आप लोगों का शुक्रिया सर इसके लिए ये सबका। देखिए, ये नवीन है, ये बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। देखिए बार बार ये अपने एडवोकेट का नाम भी ले रहे हैं। एडवोकेट के ऑफिस में ये आए, और एडवोकेट से मिलने के बाद इनको थोड़ी सांत्वना मिली, क्योंकि पिछले 15-20 दिनों से लगातार इन्हें जो है डिजिटली अरेस्ट किया गया था। इनको अलग अलग जो है धमकी आ रही थी, कभी आईपीएस बनकर, कभी जो है थाना इंचार्ज बनकर। तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, और ऐसी घटनाएं अब लगातार बढ़ रही हैं। पुलिस को जैसे इस ऐसे केसेस की जानकारी, डिजिटल अरेस्ट केस की या साइबर फ्रॉड की जानकारी मिलती है, पुलिस तुरंत केस रजिस्टर्ड करती है, और उन नंबरों पर कॉल करके ऐसे अपराधियों को पकड़ने की कोशिश करती है, और पकड़ती भी है। कैमरामैन साईं दत्त के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।